हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ ए चेंज इन allele frequency that occurs by chance because only some of the organisms of each generation reproduce। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है इट इज़ ए इवोल्यूशनरी फोर्स और ये हर वक्त ऑपरेट करता है इन स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, जिसकी वजह से जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती है बाय चांस से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे होता है सैम्पलिंग एरर्स होते हैं यहाँ पे। तो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जीनस जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं या रिड्यूस हो सकते हैं या वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। और ये भी याद रखोगे आप कि स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जो बहुत कम वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं इन ईच जनरेशन के अंदर। It is most noticeable when a small number of individuals are separated from the rest of a large population। तो यहाँ पे याद रखोगे आप कि जब एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स वो वहाँ पे अलग हो जाते हैं फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन से, उसको भी हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट हो जाता है यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से रिड्यूस हो जाते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। और यहाँ पे ये पॉइंट भी आप नोट करोगे, इसको डेवलप किया था सीवाल राइट ने इन 1930 के अंदर। इसलिए इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं सीवाल राइट इफ़ेक्ट, या एक और नाम भी कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ वेरिएबिलिटी। जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक होता है बोटलनेक इफ़ेक्ट और दूसरा है फाउंडर्स इफ़ेक्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं बोटलनेक इफ़ेक्ट से। द बोटलनेक इफ़ेक्ट ऑकर्स व्हेन ए नेचुरल डिजास्टर और सिमिलर इवेंट randomly kills a large portion, that's random sample of population, leaving survivors that have allele frequencies that were very different from the previous population। तो बोटलनेक इफेक्ट तभी होता है जब नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स आ जाते हैं या ऐसा कोई इवेंट आ जाता है जिसकी वजह से एक लार्ज पोर्शन मर जाता है एक पॉपुलेशन के अंदर, और वहाँ पे जो बच जाते हैं, वहाँ पे जो सर्वाइव्स करते हैं, वहाँ पे उनके एलील्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं उनके पेरेंट से। जो पेरेंट्स पहले थे वो कंबाइन थे वहाँ पे, उसके बाद कुछ मर गए वहाँ पे, जो वहाँ पे बच गए उनके जो एलील फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं फ्रॉम द प्रीवियस पॉपुलेशन से। तो इस सिचुएशन की वजह से रिड्यूस हो जाते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसी को हम कहते हैं बोटलनेक इफेक्ट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम से। तो आप यहाँ पे एक बोतल देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है पेरेंट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, इनके पास डिफरेंट एलील्स है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कुछ कलर्स है, येलो कलर के अंदर कुछ एलील्स है और कुछ एलील्स जो है वो है ब्लू कलर के अंदर। उसके बाद क्या होता है, ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं, डिजास्टर्स आ जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद कुछ स्पेशीज जो होते हैं वो बच जाते हैं, कुछ स्पेशीज फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन से वो बच जाते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से यहाँ पे होती है ड्रास्टिक रिडक्शन इन पॉपुलेशन, और जो यहाँ पे बच जाते हैं फिर वो रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और उनके नई जनरेशन हो जाते हैं, मगर इनकी जो एलील फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पेरेंट के साथ। तो इस नेक्स्ट बोतल के अंदर आप देख सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यहाँ पे एलील फ्रीक्वेंसीज जो है, जो ब्लू कलर के अंदर यहाँ पे ज़्यादा है और जो येलो कलर के अंदर है वो कम है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे पेरेंट पॉपुलेशन के अंदर जो एलील फ्रीक्वेंसीज थी वहाँ पे, उनमें से येलो की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा थी और ब्लू की पॉपुलेशन वहाँ पे कम थी। यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे बन गई, उनके पास जो एलील फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दैन द पेरेंट पॉपुलेशन के अंदर। इसी को हम कहते हैं बोटलनेक इफेक्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्थर्न एलिफेंट सील्स के बारे में। तो बोटलनेक इवेंट यहाँ पे जो था, क्योंकि हमने पढ़ा कि बोटलनेक इफेक्ट के अंदर यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं या कोई सिमिलर इवेंट होता है। तो यहाँ पे सिमिलर इवेंट आप मानो ह्यूमन हंटिंग हो रही थी यहाँ पे 1890 के अंदर, जिसकी वजह से ये सारे हंट हो रहे थे। इन पॉपुलेशन के अंदर 20 इंडिविजुअल्स बच गए थे एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर। जो यहाँ पे सर्वाइव, जिन्होंने यहाँ पे सर्वाइव किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिप्रोड्यूस करने लगे। उन्होंने अपनी एक पॉपुलेशन बनाई, 30,000 की पॉपुलेशन बन गई। मगर जो यहाँ पे 30,000 नई पॉपुलेशन यहाँ पे बन गई, उनके पास एलील फ्रीक्वेंसी जो थे वो थे डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन से। तो यहाँ पे क्या हुआ, मच लेस जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ पे आ गए। अब दूसरा इफेक्ट देखते हैं हम, फाउंडर इफेक्ट। द फाउंडर इफेक्ट ऑकर्स व्हेन ए पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज फाउंडर्स separates from the old population to start a new population with different allele frequencies। तो फाउंडर इफेक्ट तभी होता है जब एक स्मॉल पोर्शन
पॉपुलेशन का, जिनको कहते हैं फाउंडर्स, वो छोड़ जाते अपने ओल्ड पॉपुलेशन को और वो स्टार्ट करते एक न्यू पॉपुलेशन जिनके पास होता है डिफरेंट एलील फ्रीक्वेंसीज़। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, एक पॉपुलेशन है यहाँ पे बीटल्स का, जिनके यहाँ पे एलील फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। किसी के पास येलो कलर के आप देख सकते हो यहाँ पे, तो दूसरे जो है वो रेड कलर के हैं। इनमें से एक कुछ फ्यू स्पीशीज़ जो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे रेड का कलर का एक बीटल है, वो यहाँ पे छोड़ जाता है ओल्ड पॉपुलेशन को और यहाँ पे एक सेटल हो जाता है आइलैंड के ऊपर और अपनी एक नई पॉपुलेशन को बनाता है यहाँ पे विद डिफरेंट एलील फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन बनी है आइलैंड के ऊपर, एक नई पॉपुलेशन बनी है, इनके पास डिफरेंट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज होते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे पेरेंट पॉपुलेशन के साथ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप इन ए न्यू सेटलमेंट इज कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट। इसी को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। जब एक नई जीनोटाइप बन जाते हैं एक नई सेटलमेंट के अंदर, तो इसी को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो इसे बना जिनको कहते हैं फाउंडर्स, वो चले जाते हैं ओल्ड पॉपुलेशन को छोड़ के और नई सेटलमेंट हो जाती है एक नई एरिया के अंदर, तो वहाँ पर इनके जो जीनोटाइप्स होते हैं वो डिफरेंट बन जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट पॉपुलेशन के साथ। अब एक एग्जांपल लेते हैं फाउंडर इफेक्ट का। मैनी ईयर्स एगो ए फ्यू फिंचेस फ्रॉम साउथ अमेरिका स्पीशीज एम अराइव्ड ऑन वन ऑफ द गैलापागोस आइलैंड्स। तो बहुत साल पहले क्या हुआ था, कुछ फिंचेस थे, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे फिंच एम, तो इसने माइग्रेशन की है और ये पहुँच चुका है यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर। फाउंडर इफेक्ट, allele frequencies of this founding finch population could have differed from those in the South American population। जब ये पहुंचा गैलापागोस आइलैंड के अंदर, तो इसने यहाँ पे एक नई पॉपुलेशन यहाँ पे बनाई जिसके एलील्स डिफरेंट थे दैन द साउथ अमेरिकन पॉपुलेशन के अंदर। तो इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट। मोस्ट होता है माइग्रेशन से। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखते हैं हम बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट के बीच में। सबसे पहला पॉइंट है सब पॉपुलेशन काज्ड व्हेन ए नेचुरल डिजास्टर रिड्यूसेस द साइज ऑफ एन ओरिजिनल लार्ज पॉपुलेशन। तो फाउंडर इफेक्ट में है फाउंडर established a subpopulation as a new colony drawn from a large population। तो बोटलनेक इफेक्ट में होता है कि नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो पॉपुलेशन साइज को रिड्यूस करते हैं फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन से। और फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं और एक न्यू कॉलोनी बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है बोटलनेक इफेक्ट का रिजल्ट ऑफ हैबिट फ्रेगमेंटेशन एंड और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्पीशीज़। तो यहाँ पे मोस्टली तभी होता है जब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है या ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है स्पीशीज़ का, तब रिजल्ट होता है बोटलनेक इफेक्ट का। और फाउंडर इफेक्ट तभी होता है जब माइग्रेशन करते हैं स्पीशीज़, तो यहाँ पे लिखा है रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन। तो यहाँ पे आप ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। हम छोटा सा टॉपिक था,